वेलकम बैक क्लास। अब चलते बेटा हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 34 की तरफ। आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 34 के अंदर बेटा अभी तक जो 3 प्रैक्टिस सेट में आपने जो कुछ भी सीखा है, सॉल्व किया है, उन सब का रिवीजन प्रैक्टिस सेट नंबर 34 कराता है। जैसे कि अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा हो तो आपको लॉस होता है, तो लॉस का रीजन कैसे लिखना है, लॉस को फाइंड कैसे करते हैं, और क्योंकि लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, ये सब कुछ आपको इस प्रैक्टिस सेट में वापस से रिपीट किया जाएगा। सो यू कैन कंसीडर दिस प्रैक्टिस सेट एज अ होल सेट ऑफ रिवीजन। आपको रिवाइज कराया जा रहा है कि अभी तक आपने क्या सीखा। सो इन द वेरी फर्स्ट सम they say cost price is rupees 1600. So I will be writing here cost price is equals to rupees 1600 and ठीक उसके आगे लिखा है selling price rupees 2800. So I will be writing here selling price is equals to rupees 2800. और अब बेटा ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर आपको लगता है कि इस सम में प्रॉफिट हो रहा है, so you will not only calculate the amount of profit, but प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट परसेंटेज भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। The reason it is given in the question, calculate whether there is a profit or loss and then profit percentage or loss percentage. तो अब आप सीधे बैठकर खाली नंबर पे कंसंट्रेट करो। Look at the two numbers. Your first number is 1600 and your second number is 2800. आपने एक चीज 1600 में खरीदी और आगे जाकर उसे 2600 में बेच दी। तो एक थर्ड या फोर्थ के बच्चे को भी पता है कि 2800 बड़ा नंबर है, और जब आप कोई भी चीज खरीदने वाले भाव से ज्यादा में बेचते हो तो आपको क्या होता है, प्रॉफिट। और इस केस में तो क्लियर कट प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 1600 का सामान अगर कोई 2800 में बेचेगा तो उसे प्रॉफिट ही होने वाला है। सो वी विल गिव द रीजन D1 and we will write here since comma the selling price is greater there will be a profit. करेक्ट? क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा है, बेचने वाला प्राइस ज्यादा है, बेचकर ज्यादा पैसा आ रहा है, तो जब आप बेचते हो और आपके घर में ज्यादा पैसा आ रहा है तो आप उसको मुनाफा, प्रॉफिट, नफा कहते हो, ना कि नुकसान कहते हो। यस और नो? करेक्ट? तो नाउ यू विल बी राइटिंग द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू selling price minus cost price. Now, what is the selling price? Selling price is 2800 minus cost price 1600. और जब आप इसको रफ कॉलम में माइनस करोगे बेटा, so you will be getting an answer and the answer will be 1200. ध्यान से देखो, करेक्ट? 0 minus 0 will become 0. 0 minus 0 will become 0. 8 minus 6 will become 2 and 2 minus 1 will become 1. Correct? So the first thing
So one thing is clear, amount of profit is rupees 1200. So leave a line and you will write here amount of profit is equals to rupees 1200. Yes, अब क्योंकि बेटा आपको प्रॉफिट हुआ है तो वन थिंग इज क्लियर, आप यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करोगे। जैसा मैंने आपको हनीफ वाले सम में भी बताया था, अगर हनीफ को प्रॉफिट हुआ है तो आप लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर आपके रिजल्ट में सभी सब्जेक्ट्स में A1 A2 ग्रेड आया है तो घर पे आके आप रोते हो मैं फेल हो गया, मैं तो कहीं का नहीं रहा एंड ऑल दैट टाइप, नहीं ना। You are getting A1 A2 grade which are very good. In the same way प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट के सामने आप क्या कैलकुलेट करोगे? प्रॉफिट परसेंटेज। So let us calculate the same. Amount of profit लिखने के बाद you will leave a line and you will write now and then you will write profit percentage is equals to amount of profit upon cost price multiply by 100। और अब तक आपको पता चल गया होगा why are we multiplying 100? Because जब कभी भी मैथ्स में परसेंटेज फाइंड करना रहता है, कैलकुलेट करना रहता है, you should always multiply by 100. Now let us substitute the values. Amount of profit, that is amount of profit is rupees 1200 upon cost price. Cost price is rupees 1600 and multiply by 100 brought down. करेक्ट? और अब बेटा आपने जब जो पहले किया था दैट इज यूनिट प्लेस अप 0, यूनिट प्लेस डाउन 0, कट कट, यूनिट प्लेस अप 0 डाउन 0, कट कट। यस, एंड देन क्या बच गया? ऊपर है 1200 एंड डिनोमिनेटर में है 16। सो वी विल शिफ्ट टू द रफ कॉलम। और याद करो फ्रैक्शन चैप्टर में आपको मैंने सिखाया था द नंबर विच इज इन डिनोमिनेटर, जो नंबर डिनोमिनेटर में होता है वो हमेशा डिवाइजर बनता है, यानी उसका टेबल बोला जाता है, और जो नंबर न्यूमरेटर में होता है वो डिविडेंड बनता है। सो वी विल राइट हियर 1200। अब 16 का टेबल बोलते जाएंगे and we will see whether we can find 120 or not। ठीक है, अब आप में से बहुत से बच्चों को 16 का टेबल नहीं आता है, let us admit the truth, तो उसे कैसे लिखा जाता है वो भी आपको यहाँ सिखा देता हूँ। ठीक है, आप देखते जाओ। We will start like this, 16 multiply by 1 is 16, then multiply by 2। अब 16 दूसरा कितना होता है उसके लिए क्या करना है? 6 multiply by 2 will give you answer 12। तो 12 का 1 you will hold here and you will write 2 on the units place। 1 multiply by 2 will give you 2, 2 plus 1 is 3, so you will write here 3, multiply by 3। 6 multiply by 3, 6 3s is 18, so you will carry 1 over here and write 8। 1 multiply by 3, 1 3s is 3, 3 plus 1 is 4, so you will write here 4। Multiply by 4, 6 multiply by 4, that will become 24, so you will take 2 and write here 4। 1 multiply by 4 will give you 4, 5, 6। जो भी नंबर हम उंगली में ले रहे हैं वो ऐड कर देंगे, तो this will become 6। Multiply by 5, 6 multiply by 5 is 30, so you will take 3 and a 0। 1
multiply by 5 is 5. 5 plus 3 is 8. 6 multiplied by 6 is 36. So you will write here 3, that is 3, and you will take here 6. 1 multiplied by 6 is 6 plus 3, it will become 9. 6 multiplied by 7 is 42. So 4 and then 2. 1 multiplied by 2. 1 multiplied by 7 is 7. 7 plus 4 is 11. Then multiply by 8. 6 multiplied by 8 is 48. So I will write here 8. 1 multiplied by 8 is 8. 9, 10, 11, 12. So I will write here 112. That is 128 basically. अब आप देखो, हमें चाहिए 120, बट हमें मिला है 112 और 128. तो आप सब जानते हो डिवाइड करते वक्त वी ऑलवेज सिलेक्ट द नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे नजदीक में नजदीक छोटा नंबर. सो दिस इज 7. सो आई विल राइट हियर 7 minus 112. 112. 0 brought down. नेक्स्ट अब आप ध्यान से देखो, 120 माइनस 112. आप में से कोई भी इसे यहां पर कैरी या बोरो नहीं करेगा. आप रफ कॉलम में जाओ, माइनस करो एंड आंसर विल बी 8. एंड देन 16 5s are 80. So 16 5s are minus 80. So the correct answer is 75. 16 1s are 16. 16 75. And क्योंकि आपने परसेंटेज फाइंड किया है बेटा, so you will write here 75%. And then you will write profit percentage is equals to 75%. Is this thing clear? So by this बेटा आपका पहला प्रॉब्लम या बेसिकली रिवीजन कंप्लीट होता है. Whatever is on the board, whether writing of table or division, ये सब इस sum का part है and it should be there in your notebooks. So make sure in the rough column table और ये division compulsory दिखाया जाए. Now in the next video we will be looking into the next word problem. Till then, take care of yourself and